हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन क्या होती है और इसकी साइकोलॉजी क्या होती है। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, सिंपल सी थोड़ी सी वीडियो है। इसमें मैं ट्रेंड लाइन के बारे में बताऊंगा और कुछ एग्जांपल दिखाऊंगा चार्ट पे आपको, जैसे कि कुछ स्टॉक्स पे और फिर इंडेक्स पे चलेंगे। जैसे जब भी कोई स्टॉक एक ऊपर जाता है ऐसे फॉर्म में, एक वेव फॉर्म में, हायर हाई, तो ये एक अप ट्रेंड होती है, जिसमें क्या होता है कि मान लीजिए कोई स्टॉक या इंडेक्स अगर यहाँ से चलता है, एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस ऐसे चलता है, तो एक हाई बनाता है, फिर यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेता है और फिर नीचे आता है, बट यहाँ पे अपने लो को रिस्पेक्ट करता है। ठीक है, अपने लो से ऊपर ही क्लोज करके फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर रेजिस्टेंस लेगा, फिर नीचे आएगा, सपोर्ट लेगा, सिंपली दिस वे ये एक हायर हाई का फॉर्मेशन देता है। और वही गाइस, जब ये सेम अपने लो के पास आता है, लो के पास आने के बाद इसको ब्रेक करता है, फिर लोअर लो का फॉर्मेशन करता है, तो ये एक डाउन ट्रेंड हो जाता है। ये एक अप ट्रेंड था और ये एक डाउन ट्रेंड हो जाता है। तो ये भी सेम सेम कंडीशन है कि नीचे जब भी आ रहा है ये सपोर्ट ले रहा है, फिर जब भी नीचे आएगा सपोर्ट लेगा, और इसमें जब भी ऊपर जाएगा तब यहाँ पर रेजिस्टेंस लेगा। ये एक ट्रेंड लाइन हो गया। जस्ट इमेजिन कि हम एक हायर हाई का फॉर्मेशन ले रहे हैं। ठीक है, हायर हाई। अब क्या कंडीशन हो सकता है कि ये एक हम दो पॉइंट को पहले कंसिडर करेंगे, ये हो गया, और एक यहाँ पे एक मान लीजिए आया हैमर या कुछ भी, कोई कंडीशन बनाकर, कोई कैंडल स्टिक, कोई रेंज बनाकर, छोटे से टाइम फ्रेम पे रेंज बनाकर ऊपर चला गया। ठीक है, तो फिर अब हमारे पास एक दो पॉइंट्स कंसिडर हो गए। अब हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हमें थर्ड पोजीशन का पता चल जाए। थर्ड पोजीशन का पता, यहाँ पे तो मान लीजिए आपका एक तरफ बनता है कि यहाँ पे सपोर्ट या कोई कंडीशन बनाया, फिर ऊपर चला गया। ठीक है, हम थर्ड पोजीशन के बारे में कहाँ पे आ गए सपोर्ट ले सकते हैं। फिर अब हम थर्ड पोजीशन यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे ट्रेंड लाइन के पास आ रहा है। अगर आता है, अगर यहाँ पे फिर कंडीशन कोई बनाती है, कोई हैमर, कैंडल स्टिक्स या कोई टेक्निकल एनालिसिस का कोई भी पैटर्न यहाँ बनाकर फिर ये ऊपर ब्रेक करता है, तो दिस इंडिकेट्स कि हमें 2 पॉइंट बस चाहिए ट्रेंड लाइन बनाने के लिए। 2 पॉइंट चाहिए ताकि हमें तीसरा पता चल जाए, चौथा पता चल जाए, फर्दर पता होते चला जाए कि वो कहाँ पे आके सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेगा। तो अब सेम कंडीशन वही होती है एक डाउन ट्रेंड में। अगर स्टॉक्स अब ये ऊपर गया, फिर ये अब ये अपने लो को ब्रेक कर दे, तब ये अब लो ब्रेक करने के बाद यहाँ पे कुछ सस्टेन करे, फिर नीचे अपना लोअर लो का फॉर्मेशन दे दे। ठीक है, तो फिर एक अब देखिए कि ये एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो हो गया, लोअर लो का फॉर्मेशन दे देगा। अब क्या होगा कंडीशन में, अगर अब देखेंगे कि अब हम इस ट्रेंड में अप साइड के लिए हम इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे कि इसमें थे, इसमें हम डाउन ट्रेंड के लिए इंटरेस्टेड नहीं थे। अब ट्रेंड में आप अप ट्रेंड के लिए रहेंगे और डाउन ट्रेंड में आप डाउन ट्रेंड के लिए इंटरेस्टेड रहेंगे। आप हमेशा ट्रेंड को फॉलो कीजिए, ट्रेंड इज द फ्रेंड। ओके, अब देखिए कि यहाँ पे अब क्या होगा कि अब यहाँ पे आप जब भी कॉल का सिनेरियो लेंगे तो आप क्या होगा कि आपको वहाँ थोड़ा सा प्रॉफिट दिया जाएगा, फिर आपको ऐसा लेट कर जाएगा, क्या फायदा। उससे बढ़िया आप ट्रेंड पे चलिए। ट्रेंड पे आप जब भी चलेंगे तो सीधे जब भी आपके सपोर्ट पे, आप ऐसे इधर उधर बीच में एंट्री मत लीजिए। आपको देखिए कहाँ सपोर्ट मिल रहा है, कहाँ रेजिस्टेंस मिल रहा है, आप उसी के कंडीशन में चलिए। तो यहाँ पे देखिए कि एक रेजिस्टेंस फॉलो कर रहा है, तो जब भी अब यहाँ पे आएगा कोई कंडीशन बनाए, अब कोई कैंडल स्टिक्स या कोई चार्ट पैटर्न बनाता है, कोई टेक्निकल एनालिसिस का यहाँ पे कुछ भी पैटर्न बनाए, तो आप बियरिश, ओनली बियरिश पे ही आप जाएंगे, बुलिश नहीं। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं करेगा तब तक हम ऊपर के लिए नहीं जाएंगे। अब ये ट्रेंड लाइन जब ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद कोई मतलब प्रॉपर यहाँ पे सस्टेन कर जाए, तब हम इसके लिए फर्दर ऊपर जा सकते हैं। बट हम पहले वेट करेंगे कि यहाँ पे कंडीशन क्या बना रही है। अगर ये ब्रेक करके कैंडल क्लोज करता है स्ट्रॉन्ग बाइंग के साथ, फिर हम अपसाइड के लिए जा सकते हैं। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि अगर ये ट्रेंड लाइन, अगर यहाँ पे आके कोई इन्वर्टेड हैमर या कोई बियरिश पैटर्न बनाता है, उसके बाद हम फिर पुट पोजीशन लेके बैठ सकते हैं, सेल को हम इसको सेल करके बैठ सकते हैं। जब भी देखिए कि जब भी एक ट्रेंड बनती है, जैसे ये एक हायर हाई ट्रेंड बनाया मैंने, ये एक ट्रेंड है। अगर ये क्या होता है कि जैसे मैंने बताया कंडीशन कि अपने ये लो को ब्रेक कर दे, जैसे ये बनाता है और ये अपने लो, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपने लो को ब्रेक किया। ठीक है, फिर हम इसको अब आराम से सेल करके बैठ सकते हैं। सेल करके बैठेंगे तो कहाँ टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट, ऐसे लिख सकेंगे। ठीक है, हर एक स्विंग का अपना एक ये आके सपोर्ट का, ये हमेशा आके सपोर्ट वाला पॉइंट बनेगा, यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकता है और ऊपर जा सकता है। टारगेट ऐसे फिक्स करेंगे, अगर ये कैंडल सस्टेन करके ब्रेक करता है, फिर ब्रेक करता है, ऐसे ब्रेक करता जाएगा तो हमें क्या दिक्कत है, हम होल्ड करेंगे। बट यहाँ पे कोई कंडीशन बनाती है अप साइड के लिए, तो हम उसे अपना पोजीशन वहाँ से कट कर लेंगे। सेम गाइस यही होता है अब डाउन ट्रेंड में भी, कि ये लोअर लो का फॉर्मेशन देता है। ठीक है,
ये लोअर लो फॉर्मेशन है, ये ट्रेंड लाइन हो गया। अगर यही अब क्या करेगा कि ऊपर ब्रेक करेगा विद कंडीशन, यहाँ पे कुछ करे कंडीशन बनाने के बाद, और फिर ये हम इसके हाई पोजीशन के लिए जा सकते हैं। तो सिंपल ये गाइस होता है एक डाउन ट्रेंड के लिए, और एक ट्रेंड लाइन जब भी ब्रेक करेगा तब हम अप ट्रेंड के लिए जाएंगे। लेकिन सीरीज जब भी ट्रेंड लाइन जिस कंडीशन, अगर देखिए अगर कंडीशन अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है कि मतलब अप ट्रेंड में ऐसे जा रहा है और फिर नीचे ब्रेक कर रहा है, तो हम डाउन ट्रेंड के लिए जाएंगे और डाउन में जाएंगे। अगर ये अब डाउन ट्रेंड चल रहा है और ऊपर के लिए ब्रेक किया, तब हम यहाँ पे कुछ कंडीशन बनाएगा, तभी के लिए हम अप साइड के लिए जाएंगे। आ चुके हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे निफ्टी 50 में। हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखेंगे। तो गाइस देखिए कि जैसे हमने बताया था कि कहीं भी आकर कंडीशन बनाए, एक रेंज बनाए या कुछ भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक रेंज बना ले। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रॉपर ये रही आपकी एक रेंज, ठीक है, ये एक रेंज रहा, और सीरीज की एक ट्रेंड लाइन हमें बनानी है। तो हम ट्रेंड लाइन कैसे बनाएंगे, हमें नियरली 2 सपोर्ट चाहिए होगा, मतलब 2 पॉइंट चाहिए होंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे हम अगर ले जाते हैं 2 चाहिए हमें, ठीक है। पहली कंडीशन लेते 2 चाहिए, सीरीज एक बार आई, दूसरी बार आई, तीसरी बार क्या कि इसका ये एक लो पॉइंट है, ये एक स्विंग बनी, ठीक है। तो क्या अब देखिए कि ये जब ट्रेंड लाइन चल रही है, आई तो देखिए ये तो वन डे के टाइम पे, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप वन डे के टाइम फ्रेम पे स्मॉल टाइम के लिए नहीं कर सकते। अब क्या है कि वन डे के टाइम फ्रेम पे जो भी करेगा वो हायर डेज के लिए करेगा। अब देखिए कि क्या है कि ये वन डे यहाँ पे तो कंडीशन बना के अपसाइड के लिए ये ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद एक स्विंग बनाई, ठीक है, एक पॉइंट हमें मिल गई, एक पॉइंट यहाँ मिल गया। अब क्या है देखिए कि ये अपसाइड जा रही है, ठीक है, अब जा रही है तो एक तो पॉइंट मैंने जैसे बताई थी, जैसे बताया था कि ये एक स्विंग बना है, ठीक, ये एक जैसे ऐसे बना था ना, तो ये अप ट्रेंड के लिए था। तो क्या था कि ये अपने लो का रिस्पेक्ट कर रहा था, ठीक है, हमेशा लो का रिस्पेक्ट करेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे भी हुआ है, ये ऊपर गई है, यहाँ पे लो पे रिस्पेक्ट कर रहा है, लो का। अब क्या हुआ कि हमें 2 पॉइंट तो मिल गया, अब हमें तो 2 पॉइंट मिल गई, एक पॉइंट ये और एक ये 2 सपोर्ट मिल गया, ठीक है। अब क्या तीसरा पे ये सपोर्ट ले रहा है, तो आप देखेंगे तीसरा पे नहीं लिया, ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दिया, मतलब ये हमारा ट्रेंड लाइन गलत है। अब हम यहाँ पे कैसे कह सकते हैं कि ये गलत है, हम हमारे क्वेश्चन में ये तो आएगा आपके दिमाग में कि ये ट्रेंड लाइन गलत कैसे है, ठीक है। तो अब मैं दिखाता हूँ, मैंने बोला क्या था कंडीशन में कि जब भी तीसरा बनाया तो ये एक सपोर्ट ले, यहाँ पे नहीं ले रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे कॉल का पोजीशन लेके बैठे, इस पोजीशन पे अगर आप कॉल का पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पे ब्रेक किया तो आप कॉल का पोजीशन बनाएंगे, कॉल का पोजीशन बनाएंगे। अब आपको एग्जिट कहाँ करनी है, मैं आपको इतना एग्जिट को करेंगे, आपको जैसे लगा ट्रेंड लाइन ब्रेक कर रहा है आप इसको एग्जिट कर देंगे, ठीक है। बट सीरीज आपको ट्रेंड कैसे पता करना है, आप एक ट्रेंड पता कर रहे हो, ठीक है, आप ट्रेंड पता करोगे तो आप ये देखो कि ये एक सपोर्ट जोन है, ये एक सपोर्ट जोन है, और हमारा तीसरा सपोर्ट नहीं काम कर रहा है, हमारा ट्रेंड लाइन गलत हुआ, हमारा या तो ट्रेंड लाइन गलत हुआ या तो हम गलत बनाए हैं। तो हम क्या करेंगे कि अगर देखेंगे कि क्या ये इस स्विंग के नीचे आ रहा है, हम देखेंगे कि क्या ये जो स्विंग बनी है, क्या यहाँ पे वो स्विंग बना के नीचे आ रहा है। तो आप क्लियर देख सकते हैं कि इतने नहीं सकते हैं कि ये प्रीवियस स्विंग के नीचे नहीं है। अगर इस स्विंग पे आकर नीचे का ब्रेक करता तो हम यहाँ पे पुट पोजीशन में जा सकते थे, बट ये नहीं किया, तो ठीक है। तो हम अपने ट्रेंड लाइन गलत नहीं कह सकते, ये भी एक सही है, ठीक है। लेकिन हम अब देखेंगे कि ये ट्रेंड लाइन तो ब्रेक कर चुका है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट 2 पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है, हमें दूसरे 2 पॉइंट चाहिए, तब दूसरी 2 पॉइंट। अब देखिए कि ये बना फिर ये बना, आपको कुछ क्लियर कुछ नोटिस हो रहा है, कुछ नोटिस समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, हम इसको हटाएंगे। अब हमें ये 2 पॉइंट मिल गए, हमें तीसरा पॉइंट नहीं पता था, ये मान के चलिए इधर का एरिया नहीं पता है, तो चार्ट है तो हम बता दे रहे हैं, बट सीरियसली हमें इधर का एरिया नहीं पता है। हम जैसे आपको कंडीशन बताए थे कि हाँ ट्रेंड लाइन बनी चाहिए तो तीसरी जगह आके सपोर्ट लेनी चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्लियर, आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक पॉइंट हमें ये मिली, दूसरी पॉइंट ये मिली, और तीसरी पॉइंट पर अब हम तैयार बैठे हैं, तीसरी पॉइंट ये रही। हम यहाँ पे भी कॉल पोजीशन बना सकते हैं दूसरी पोजीशन पे भी, ठीक है। यहाँ पे कुछ कंडीशन बननी चाहिए, कोई बाइंग का बनना चाहिए, बट यहाँ पे थोड़ा रिस्की रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आप 2 पॉइंट से कभी ट्रेंड लाइन, एक पॉइंट से कभी ट्रेंड लाइन नहीं बना सकते, आपको 2 पॉइंट चाहिए ही चाहिए। तो आप देख सकते हैं क्लियर, आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे हाँ ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेके तैयार हो गया, ठीक है। हम तैयार बैठे पड़े हैं कि हाँ तीसरी जगह जब बनेगा हमारी कंडीशन बनेगी, हम कॉल के लिए बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे तीसरी जगह हमारी तैयार हो गई, सपोर्ट लिया, ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिया, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल। अब हम यहाँ पे ले लेंगे, इस पोजीशन पे हम बाई कर लेंगे। ये डोजी बनाई, डोजी इंडिसीजन कैंडल होती है, डोजी का बहुत रिस्पॉन्स होता है मार्केट में, बहुत सही काम करती चीज़ है। डोजी बना के कैंडल ग्रीन क्लोज कर दिया, ठीक है, तो हमारा बुल साइड एंट्री हो जाएगी। अब सीधे ये क्या रैली दिया है, ठीक है, एक ट्रेंड लाइन ही हो गई, ठीक है। अब हम इस ट्रेंड लाइन के बाद अब हम फर्दर देखेंगे, क्या देखेंगे कि क्या फर्दर कोई आके इस पर सपोर्ट ले रहा है, ये रहे, ठीक है। हमें तो 3 पॉइंट मिल गई थी,
हमें तो 3 पॉइंट मिला था, चलिए 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट जहाँ पे हमारा काउंटर अटैक हुआ। हम यहाँ पे घुसेंगे तीसरी जगह, हमारे हमारे कंडीशन के चाहते तो, लेकिन हम दूसरी जगह हम नहीं घुस सकते क्योंकि हमारा रिस्क है यहाँ पे। हाँ, अगर यहाँ पे सपोर्ट देता है, कोई रेंज बनाकर ब्रेक करता है अप साइड के लिए, तब हम जा सकते हैं क्योंकि ये अप ट्रेंड है, हमें पता है। हमारा एक तो ये था अप ट्रेंड के लिए, दूसरा जगह हमारा ब्रेक तो किया था बट वो कंफर्म नहीं हुआ पुट साइड के लिए, सीधे इसकी यहाँ पे तो ब्रेक किया था, इस जगह पे ब्रेक किया था, बट यहाँ पे हमारा कंडीशन, यहाँ पे ब्रेक किया था बट हमारा कंडीशन था कि ये यहाँ तक आए तब हम पुट के लिए जाएंगे, बट नहीं ब्रेक किया, नहीं नीचे आया, तो हम अभी भी कॉल के लिए ही इंटरेस्टेड है, हम कॉल के लिए ही बैठेंगे, तब हमारी कंडीशन आनी चाहिए बस। तो हमारा कंडीशन क्या हुआ, अब यहाँ पे नहीं आया, अब यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहा है, तो हमें 2 पॉइंट मिल गए, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट। अब हम तीसरे पे हम फिर कॉल के लिए बैठेंगे, तीसरे के लिए हमें टारगेट भी मिल रहा है अच्छा खासा, ठीक है। सेम कंडीशन अब क्या है, पुट साइड के लिए हम अप्लाई करेंगे। देख सकते हैं ये फिलहाल का ही निफ्टी का चार्ट है जो कि रिसेंट का चार्ट चल रहा है, आप एक देख सकते हैं। अब आपको मैं एक दिखाता हूँ, आप ये भी देख सकते हैं, ये देखिए, ये हमें 2 पॉइंट मिली, ठीक है। ये छोटे टाइम फ्रेम के लिए, मतलब आप इंट्राडे कर रहे हैं तो मैं बता दे रहा हूँ, अगर छोटे टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे मतलब आप 1 डे के कैंडल पे ऐसे बैठ सकते हैं, ठीक है। वन डे में अगर आपका इंट्राडे, ये तो मान लीजिए चार्ट थी, काफ़ी लंबी चार्ट ये मैंने बताया, ये लंबे टाइम फ्रेम के लिए था, मतलब लंबे टाइम के लिए था। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं तो सीधे इसकी एक ट्रेंड लाइन ये दिख रही होगी आपको, ये, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए, 2 कंडीशन चाहिए, 2 पॉइंट चाहिए, 1 पॉइंट, दूसरी बार लिया। अब हम हमें पता चल गया कि हाँ, ये जब तक ट्रेंड लाइन को फॉलो करेगा ये तब तक डाउन ट्रेंड के लिए जा रहा है, ठीक है। हम देखेंगे यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन थी, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन थी, ये लॉन्ग टर्म हम बुलिश ही हैं, ठीक है, हम बुलिश ही हैं यहाँ पे। लेकिन क्या है कि जब हम छोटे में करेंगे, मतलब 15 मिनट 15 मिनट, हाफ आवर या 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर रहे हैं, तब हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे कि हाँ, ये लॉन्ग टर्म तो बुलिश है, बट यहाँ पे आके ये कुछ टाइम के लिए बेरिशनेस शो कर रहा है, तो ठीक है, हम बेरिशनेस में थोड़ी बहुत हम डर के ही पोजीशन बनाएंगे, लेकिन ऑल टाइम तो बुलिश है, ठीक है। तब क्या होगा कि यहाँ पे 2 पॉइंट मिले, हम तीसरे पॉइंट में एक पुट पोजीशन बनाएंगे, तीसरे पॉइंट पे आके यहाँ पे पुट के लिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्लियर आप देख सकते हैं, ये पुट के लिए तैयार बैठा है, ठीक है। हम मान लिए आप कितना इस स्विंग तक का ही टारगेट ले सकते हैं ना, जितना ज़्यादा इसी स्विंग का टारगेट लेंगे और कितना ले सकते हैं आप, आपको दिख रहा है क्लियर, आपको दिख रहा है कि सपोर्ट है, आप एक सीधे कि ये जो बैठ हुआ है मतलब ये अप ट्रेंड का है, तो ये आपको पैटर्न क्या दिख रही है, ये आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा कि हाँ, कोई आके सपोर्ट ले सकता है इस ट्रेंड लाइन पे, तो फिर ऊपर जाएगा। हाँ, इस इतने पॉइंट के लिए तो हम फुट में जा सकते हैं ना, ये तो 1 डे का टाइम फ्रेम है, इस पे तो ये वन डे के टाइम फ्रेम है, वो भी निफ्टी का, सब इंट्राडे में तो कर ही सकते हो। हमारा ऑल टाइम बुलिश है, ऑल टाइम तो बुलिश चल रहा है, बट कुछ टाइम के लिए रिटेस्ट हम मान के जाते हैं कि रिटेस्ट करने जा रहा है ट्रेंड लाइन पे, तो हम यहाँ पे पुट पोजीशन के लिए जा सकते हैं, ठीक है। हम ये गाइस देख सकते हैं कि अब यहाँ पे पुट पोजीशन, बट हम अब देखेंगे कि क्या यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन पे आके सपोर्ट ले रहा है यहाँ पे, बट यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले रहा है, यहाँ पे क्लियर ब्रेक कर दिया, ठीक है। ब्रेक करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब इस ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है, हमारा पुराना बनाया हुआ ट्रेंड लाइन, ठीक है। अभी भी तो ये जब ट्रेंड लाइन बची तो हम बेरिश बैठे हैं, ठीक है, बेरिश हो गए, अब ये ब्रेक कर दिया तो हम बेरिश बैठे हैं, हम ऑलरेडी यहाँ पे सब बेरिश बैठे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्लियर बैठे रहेंगे, और फिर देखेंगे क्या ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करिए, तो हाँ, इस ट्रेंड लाइन, ये भी ट्रेंड लाइन ब्रेक किया। अब देखिए ये ऊपर गया, अब आप देख सकते हो कि ये ऊपर गया है, ठीक है। बट अब हमारे पास कोई कंडीशन नहीं है कि अब हम ट्रेंड बनाएं, क्योंकि ट्रेंड लाइन बनने का कोई सिनेरियो नहीं दिख रहा है हमें। अब क्या करेंगे कि हम वेट करेंगे कहीं और का फॉर्मेशन हो, तो मान लीजिए काफ़ी ये निफ्टी का चार्ट है, तो अब काफ़ी टाइम, ये मतलब काफ़ी दिनों के लिए, अब देखिए कि ये देखिए ये फिलहाल में चल रही है जो ट्रेंड, ये फिलहाल डाउन ट्रेंड चल रही है, हम इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, बैठे रहेंगे उस साइड के लिए। हमारा ऑल टाइम नेगेटिव चल रहा है फिलहाल मार्केट, ठीक है। सेम चार्ट बैंक निफ्टी में भी यही कंडीशन होता है, सीधे इसमें भी ट्रेंड नेगेटिव ही चल रही है, ठीक है। सेम कंडीशन यहाँ पे भी बनी है, आप देख सकते हो, क्लियर देख सकते हो। हम 2 पॉइंट उठाएंगे, कोई सा भी 2 पॉइंट उठाएंगे, मान लीजिए ये 2 पॉइंट उठाए, हमारे पास क्लियर चार्ट मिली, सिर्फ 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तीसरे पॉइंट के लिए हम बुलिश बैठेंगे, बुलिश के लिए गए, बेरिश के लिए आप ये देख सकते हो, आप ये 2 पॉइंट बनाओ, आपको क्लियर मिल गया, 1 पॉइंट 2 पॉइंट, तीसरा पॉइंट फिर बुलिश बेरिश। आप देख सकते हैं लोअर लो का फॉर्मेशन दे रहा है, ये हायर हाई का फॉर्मेशन है, ये लोअर लो का फॉर्मेशन दे रहा है। सेम ट्रेंड यहाँ पे लोअर लोअर बनते जा रहा है, अब देखिए कब यहाँ पे आप सपोर्ट लगे, फिर मे भी लोअर जाए या मे भी ऊपर जाए। अब एक कभी देखिए, कभी भी ध्यान दीजिएगा, ये कभी भी एक लाइन में नहीं बनाया जाता है, ये एक रेंज होता है हमेशा, तो आप कोशिश कीजिएगा, मैं तो समझाने के लिए बनाया था। अब देखिए आप कभी भी ये बनाइएगा तो आप प्रेफर कीजिएगा या तो पैरेलल चैनल का प्रेफर कर लीजिए, क्योंकि एक रेंज बनाने में बेटर काफ़ी बढ़िया होती है। चलो बस बन गई ना, अच्छा बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं छोटे टाइम फ्रेम पे भी चला जाता हूँ, इससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी मिलेगी। ये तो 1 डे के टाइम फ्रेम ही आप बेसिकली स्टॉक्स में अप्लाई कर सकते हो। ये निफ्टी बैंक का चार्ट है, हम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे पहले देखेंगे, ठीक है। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में हमें क्लियर कट दिख रहा है,
कि ये एक डाउन ट्रेंड ही है। हम बड़े टाइम फ्रेम पे भी देखे थे, छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखे थे। ये रही हमारी डाउन ट्रेंड, ठीक है। ट्रेंड तो फिलहाल नेगेटिव चल रही है, ठीक है। हमारा एक क्या हुआ, ट्रेंड नेगेटिव है। सो हम अब ज़्यादातर अब अगर हम 100 क्वांटिटी से ट्रेड कर रहे हैं तो हम पुट साइड के लिए 100 क्वांटिटी में जाएंगे। कॉल साइड में अगर कॉल ट्रेड तक अगर मतलब अप साइड के लिए ट्रेड कोई बनता है तो उसमें हम 50 क्वांटिटी ही जाएंगे, हाफ ही जाएंगे, हाफ से भी कम जाएंगे, लेकिन बहुत कम पोजीशन में जाएंगे। और लेकिन अपने ट्रेंड साइड में हम फुल क्वांटिटी के साथ जाएंगे। तो सिंपल गाइस, आप देख सकते हैं कि एक ट्रेंड बनी पड़ी है। आप ये भी देख सकते हैं क्लियर, यहाँ पे हमें 2-3 पॉइंट्स मिले, जो कि देखिए क्लियर, ये रही ट्रेंड लाइन, ठीक है। आप क्लियर कट देख सकते हो। मैं ये कल के लिए प्रेडिक्ट कर रहा हूँ मार्केट में भी क्या हो सकती है। हम स्विफ्ट का भी यूज़ करेंगे, यहाँ पे स्विंग ढूंढेंगे। ये सब फर्दर मास्टर क्लासेस में करवाऊँगा। हमारे पास एक रेजिस्टेंस जोन है, ये मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर इसके ऊपर क्लोज करती है कैंडल तो हम ऑब्वियस बाइंग के लिए घुसेंगे। बाइंग के लिए कितना टारगेट रख सकते हैं, इस स्विंग का रख सकते हैं, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है। यहाँ से में भी रिवर्सल आ जाए और मैं भी यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर चला जाए। ये जब 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 हम यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, यहाँ तक का जब टारगेट रखें ट्रेंड लाइन तक के लिए, तो काफ़ी 1-2 दिन में वहाँ तक जा सकता है, या वीक में जा सकता है। वो फ्यूचर्स वालों के लिए ज़्यादा बेटर होता है। बट हम अगर ऑप्शन बायर हैं उसके लिए ज़्यादा वो प्रॉफिटेबल साबित नहीं होगा, क्योंकि मे बी वो डिगे कर जाएगा उसका प्रीमियम। और देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे हम यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, 3 से लेकर 1400 400 तक का टारगेट रख सकते हैं। और पुट साइड का सिनेरियो हम देखेंगे तो हम फिर जब बनाएंगे, और ऑलवेज रिमेंबर कीजिएगा कि ये जो गैप होती है ना, जैसे कि ये गैप्स जो होते हैं, ये ऑलवेज एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम करते हैं। अगर मान लीजिए अप ट्रेंड में गैप अप ओपन हुआ है तो ये एक सपोर्ट का काम करेगा, और गैप डाउन में एक मतलब गैप डाउन ट्रेंड चल रही है और बीच में एक गैप हो गया तो एक ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस का काम करेगा। यहाँ पे अब देखिए गैप बना हुआ है, अब अप साइड जाने में अब ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। यहाँ पे ब्रेक करेगा तो नीचे आएगा। तो दिस इज़ ऑल अबाउट ट्रेंड लाइन, और मैंने कुछ ज़्यादा डिटेल में बता दिया है। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट कोई ना, और छोटे टाइम फ्रेम पे हम बता सकते हैं। तो अगर हम आते हैं और छोटे टाइम फ्रेम पे क्लियर कट आपको ये दिखेगा, एक ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई थी वहीं पे मार्केट आके रुकी हुई है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेस ट्रेंड लाइन। आप ऐसे ही बना सकते हो, तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे तीसरा पॉइंट प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर वीडियोस के लिए आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियोस चाहिए, या कुछ आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए, हम उस चीज़ में हम सुधार कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।